इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे NIRF रैंकिंग जो कि HRD मिनिस्ट्री हर साल रिलीज करती है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है। इसके अंदर जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं उसको रैंकिंग दी जाती है। तो इस साल की रैंकिंग 2020 को हम यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ की हाइलाइट्स या की पॉइंट्स देख लेते हैं NIRF रैंकिंग्स के बारे में। देखिए NIRF रैंकिंग को सबसे पहले 2015 के अंदर रिलीज किया गया था। यहाँ पर 2015 के अंदर HRD मिनिस्ट्री ने रिलीज किया था। हर साल इसको HRD मिनिस्टर रिलीज करते हैं। करंट HRD मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पर करंट HRD मिनिस्टर है श्री रमेश पोखरियाल जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर NTA नेट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में है। जो पीरियड चल रहा है उसकी वजह से कभी एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, तो इनका रोल इस टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा न्यूज में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट HRD मिनिस्टर के ऊपर। और एक और की पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो एक नई कैटेगरी ऐड की गई है यहाँ पर, डेंटल कैटेगरी। इस डेंटल कैटेगरी को मिलाने के बाद अब जो टोटल कैटेगरी हो गई है वो हो गई है 10। कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं जिसके अंदर रैंकिंग्स प्रोवाइड की जाती है? यहाँ पर ये 10 कैटेगरीज हमें दी हुई हैं। सबसे पहले कैटेगरी की बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी के अंदर, जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है, अलग अलग क्राइटेरिया और पैरामीटर्स होते हैं जिसके बिहाफ पर रैंकिंग्स दी जाती हैं। सेकंड कैटेगरी है यूनिवर्सिटी, थर्ड इंजीनियरिंग, फोर्थ मैनेजमेंट, फिफ्थ फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, नाइन्थ आर्किटेक्चर और जो न्यू वन है वो है डेंटल। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम रैंकिंग्स की कि इस रैंकिंग्स का यूज क्या है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो इसका यूज है ही, लेकिन साथ साथ जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जिससे कि वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप पे रैंकिंग पर है, किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग की हम यहाँ पर बात करेंगे। हमने यहाँ पर सिर्फ टॉप 3 रैंकिंग ली है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। इस टॉप 3 के अलावा कोई रैंकिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा टॉप रैंक का पूछा जाता है। अगर हार्डली पूछा जाएगा तो सेकंड एंड थर्ड रैंक तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट के अंदर, यूजीसी नेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं सब फर्स्ट रैंक को लेकर पूछे गए हैं। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको भी हम हाईलाइट करेंगे। टॉप रैंकिंग और ओवरऑल की बात करें यहाँ पर, सबसे पहली रैंकिंग पर है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर है। सेकंड रैंक पर यहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु, IISc, जिसको IISc भी बोला जाता है, IISc बेंगलुरु, कर्नाटका। थर्ड रैंक पर यहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT दिल्ली। ये तो टॉप 3 रैंकिंग्स थी ओवरऑल कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में। सेकंड कैटेगरी है यूनिवर्सिटी। टॉप 3 रैंकिंग्स देखते हैं यहाँ पर। यूनिवर्सिटी के केस में सबसे पहली रैंकिंग है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु, जो कि ओवरऑल के अंदर भी है और यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में इसकी टॉप रैंक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु, कर्नाटका। सेकंड रैंक यहाँ पर है JNU, काफी ज्यादा न्यूज में रही है ये। JNU बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए देखिए यहाँ पर सेकंड रैंक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि JNU का नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये न्यूज में होने की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर सेकंड रैंक यूनिवर्सिटी की सेकंड रैंक है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली। थर्ड रैंक पर यहाँ पर है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, UP। तो ये थी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी की। थर्ड कैटेगरी के ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पर थर्ड कैटेगरी है इंजीनियरिंग। सबसे पहली रैंक है यहाँ पर IIT मद्रास। IIT मद्रास देखिए ओवरऑल के अंदर भी थी ये, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। तो मद्रास, दिल्ली एंड बॉम्बे, इंजीनियरिंग के केस में तीनों IIT ही हैं। पहले पे मद्रास, दिल्ली सेकंड पे और बॉम्बे थर्ड पे। नेक्स्ट चलेंगे हम मैनेजमेंट की तरफ। देखिए फोर्थ कैटेगरी है यहाँ पर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट रैंक है IIMS अहमदाबाद, सेकंड बेंगलुरु और थर्ड पे कोलकाता। IIMS हमेशा ही टॉप रैंकिंग इंडिया के अंदर लेते गए। हालांकि जितनी भी रैंकिंग्स इंडिया के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस टॉप पे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर इनकी बहुत ज्यादा ये पीछे रह जाते हैं। जो वर्ल्ड रैंकिंग्स होती है, वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज की जाती है इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की, उसके अंदर इंडियन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग बहुत ज्यादा पीछे होती है। इनफैक्ट ये कॉलेज इंडिया के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर रैंकिंग देखते हैं IIMS अहमदाबाद, गुजरात, जो कि मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट रैंक पर है। IIMS बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, कर्नाटका, सेकंड रैंक पर। और थर्ड रैंक पर यहाँ पर है IIM कैलकाटा। यहाँ पर थर्ड रैंक पर है IIMS कैलकाटा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम फिफ्थ कैटेगरी फार्मेसी के ऊपर। देखिए फार्मेसी के अंदर यहाँ पर जामिया हमदर्द दिल्ली, जामिया हमदर्द फर्स्ट रैंक पर है। सेकंड है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और थर्ड रैंक पर है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली, पंजाब। एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर पंजाब का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च मोहाली, फर्स्ट रैंक पर जामिया हमदर्द और सेकंड पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो ये कुछ फार्मेसी के अंदर टॉप 3 रैंकिंग्स थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं कॉलेजेस के अंदर। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जिसको हम देखेंगे। फर्स्ट रैंक यहाँ पर देख लेते हैं मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमने यहाँ पर ये मेंशन भी की है इंपॉर्टेंट करके। सबसे नीचे मिरांडा हाउस कॉलेज ऑन फर्स्ट रैंक फॉर द 4th टाइम इन अ रो सिंस 2017। 2017 से लेके और 2020 तक ये फर्स्ट रैंक पर ही है। मिरांडा हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट के एग्जाम में 2 बार कंसेक्यूटिव 2 टाइम्स ये पूछा गया था मिरांडा हाउस के बारे में कि कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट रैंक किसकी है। मिरांडा हाउस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4th टाइम ये फर्स्ट रैंक पर आया है। दूसरा कॉलेज देख लेते हैं यहाँ पर लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन। ये भी दिल्ली का कॉलेज है जो कि 2nd रैंक पर है। और तीसरा कॉलेज भी हिंदू कॉलेज दिल्ली। तीनों के तीनों कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तीनों कॉलेज की रैंकिंग जो है टॉप 3 के अंदर है कॉलेजेस इंडियन रैंकिंग्स के अंदर। NIRF रैंकिंग्स के अंदर मिरांडा हाउस, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन एंड 3rd पर है हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। देखिए यहाँ पर एम्स की रैंकिंग हमेशा ही नंबर 1 पर बनी रहती है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज, जो यहाँ पर टीचर्स, स्टाफ, प्रोफेसर्स और रिसर्च फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाती है वो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन में इतनी बड़े लेवल पर प्रोवाइड नहीं की जाती। एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। 2nd पर यहाँ पर है PGIMER चंडीगढ़, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, ये 2nd रैंक पर है। और 3rd पर है वेलोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु। वेलोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यहाँ पर 3rd रैंक पर है। ऐसा नहीं है कि टॉप 3 कॉलेजेस हैं तो अदर रैंकिंग्स मैटर नहीं करते, अदर इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस बेकार होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ क्राइटेरिया और पैरामीटर्स होते हैं जिनके बिहाफ पर ये रैंकिंग सेट की जाती है, अदरवाइज कॉलेज और भी अच्छे होते हैं। बट हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखना है तो टॉप 3 रैंकिंग्स में आते हैं एम्स फर्स्ट, PGIMER 2nd चंडीगढ़ और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर 3rd रैंक पर है। नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पर 8th कैटेगरी, लो कैटेगरी के अंदर। लो कैटेगरी के अंदर सबसे पहला है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका, ये 1st रैंक पर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली 2nd रैंक पर। और 3rd रैंक पर है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद तेलंगाना। 3rd रैंक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए नेशनल लॉ, ये जो 1st और 2nd रैंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार की आप रैंकिंग्स में देखेंगे तो इन्हीं 2 कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस का आपको रैंकिंग मिलेगी लॉ के कैटेगरी के अंदर। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और 2nd नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर 9th कैटेगरी आर्किटेक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT खड़गपुर और IIT रुड़की, ये 2 कॉलेजेस आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वेस्ट बंगाल 1st रैंक पर है और IIT रुड़की उत्तराखंड ये 2nd रैंक पर है। 3rd रैंक पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट कोझिकोड केरला, यहाँ पर 3rd रैंक पर है NIT कैलिकट। तो आर्किटेक्चर कैटेगरी में IIT खड़गपुर 1st, IIT रुड़की 2nd एंड NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट कोझिकोड केरला 3rd रैंक पर है। लास्ट कैटेगरी न्यू कैटेगरी है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी कैटेगरी को 2000 रैंकिंग्स कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया था, तो वो है डेंटल कैटेगरी जो कि इस साल 2020 के अंदर इसको ऐड किया गया है। इसके अंदर टॉप 3 रैंकिंग्स देखते हैं। सबसे पहले पर है मेड्स जिसको बोलते हैं मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस दिल्ली। दूसरे पर मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस उडुपी कर्नाटका 2nd रैंक पर। और 3rd पर है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र। तो DY पाटिल 3rd रैंक पर, मौलाना आजाद मेड्स जो है 1st रैंक पर और मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस ये 2nd रैंक पर। तो ये कुछ थी NIRF रैंकिंग्स 2020 जो आपके नेट के एग्जाम के लिए, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हर ईयर क्वेश्चन पूछा ही जाता है रैंकिंग्स को लेके। NIRF रैंकिंग से क्वेश्चन आता ही आता है, एक की जगह 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चन तो यहाँ पर मैंडेटरीली आता है। जो हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड आपको बता रहे हैं 2015 के अंदर यहाँ पर 1st रैंकिंग हुई है, या उससे पहले जो अदर रैंकिंग्स होती थी, अदर इंस्टीट्यूशंस की जो भी क्राइटेरिया बेस्ड रैंकिंग्स होती थी वो आती थी। लेकिन NIRF कैटेगरी के अंदर जो रैंकिंग्स आई है वो 2015 के बाद से रेगुलरली नेट का एक पार्ट है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। बहुत इजी रैंकिंग्स हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस इंस्टीट्यूशंस है, अपनी ही कैटेगरी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वही टॉप कैटेगरी के अंदर यहाँ पर सेट किए गए हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके की और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हम और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो क्रिएट कर सके। थैंक यू।